ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट ग्रामर। ग्रामर क्या होता है? फिर से वही बेसिक सा बात करते हैं। ऑटोमाटा क्या है? ऑटोमाटा, हम लोग ऑटोमेटिक मशीन्स बनाना चाहते हैं। मशीन्स बनाना है तो मशीन को चलाना पड़ेगा, मशीन को चलाना पड़ेगा तो उसको ऑर्डर देना पड़ेगा। अब ऑर्डर देने के लिए कोई भाषा, लैंग्वेज है ना, तो फिर अब एक लैंग्वेज, सपोज इंग्लिश ही पकड़ लो। अब एक लैंग्वेज, वो जो तुम एक कमांड दे रहे हो, एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, क्या वो सही है कि गलत है, कैसे पता चलेगा? राज स्कूल गोज गलत है, क्योंकि ये किस लिए गलत है? क्योंकि इंग्लिश ने जो ग्रामर रूल सेट किए हुए हैं, उन रूल्स को ये वायलेशन करता है। दैट इज़ द थिंग। ठीक है, तो अगर मैं सी, जावा वगैरह को लैंग्वेज क्यों कहूँगा? क्योंकि वो मेरे कंप्यूटर के साथ मेरा कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करता है, वो लैंग्वेज। अब कौन से सेंटेंस करेक्ट हैं वो क्या तुम फिक्स कर सकते हो? लाइक तुमने एक ऑक्सफोर्ड की तरह एक बुक बना लोगे और वहाँ पे तुम लिखोगे ही गोज टू स्कूल इज़ अ करेक्ट वन। ये इस तरह से, ये तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेंटेंसेस बन सकते हैं। सारी सेंटेंस, क्या क्या सेंटेंस वैलिड है वो कैसे संभव है ना? तो अगर राज गोज टू स्कूल वैलिड है तो फिर ये सेव्ड है उस बुक में। तो रमेश गोज टू स्कूल ये इनवैलिड है क्योंकि उस बुक में इसको लिखा नहीं गया। तो इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर अ लैंग्वेज टू बिल्ड लाइक दिस। सो दैट मीन्स कौन सा सेंटेंस करेक्ट है कि नहीं, उसके लिए कुछ रूल्स चाहिए। उसी रूल्स को हम लोग कहते हैं ग्रामर। तो अगर हम लोग मशीन बनाने के लिए लैंग्वेज बनाना चाहते हैं तो लैंग्वेज को, वो कौन से सेंटेंसेस करेक्ट हैं वो जानने के लिए भी हमें क्या चाहिए? ग्रामर। तो ये मैं कंप्यूटर ग्रामर का बात कर रहा हूँ। और हमारे कंप्यूटर ग्रामर जो जी है उसमें 4 चीज़ें होती है। वी एन सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स, वी टी सेट ऑफ टर्मिनल्स, एस स्टार्टिंग स्टेट, पी प्रोडक्शन रूल्स। सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स, तो कुछ रूल्स ऐसे दिखा देंगे हम लोग। लाइक मैं कुछ रूल लिख रहा हूँ, कैपिटल एस स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल बी, इस तरह के रूल्स मैं दूंगा। समथिंग एरो समथिंग। तो नॉन टर्मिनल्स वो हैं जो फर्दर कुछ रूल्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कैपिटल ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए। तो कौन कौन फर्दर रूल प्रोड्यूस करते? एस प्रोड्यूस करते कैपिटल ए। सेट ऑफ टर्मिनल्स जिनको और नहीं तोड़ सकते, जैसे स्मॉल ए डज नॉट प्रोड्यूस एनी रूल, स्मॉल बी डज नॉट प्रोड्यूस एनी रूल, तो मैं इनको टर्मिनल्स कहूँगा। जनरली हम लोग नॉन टर्मिनल्स को कैपिटल लेटर एंड टर्मिनल्स को स्मॉल लेटर में लिखते हैं, बट देयर इज़ नो हार्ड एंड सिक रूल अबाउट इट। बट जो भी फर्दर कुछ प्रोड्यूस करता है उन्हें हम नॉन टर्मिनल कहते हैं। टर्मिनल, एक ग्रामर में बहुत सारे नॉन टर्मिनल, बहुत सारे टर्मिनल हो सकते हैं। उसमें से एक स्टार्टिंग सिंबल होगा, एक, सिर्फ एक। जनरली उसको एस से हम लिखते हैं, कैपिटल एस, राइट। तो स्टार्टिंग सिंबल एक ही होगा। जिस तरह से एनएफए या डीएफए में हमारा एक ही स्टार्टिंग स्टेट हुआ करता था, उसी तरह से इन जितने भी नॉन टर्मिनल्स होंगे उनमें से एक नॉन टर्मिनल स्पेशल होगा जिसे हम लोग स्टार्टिंग रूल कहेंगे। एंड पी इज़ प्रोडक्शंस, प्रोडक्शन रूल्स। तो सपोज मेरे ग्रामर में एक, दो प्रोडक्शन रूल्स हैं, तो ये हो गए हमारे प्रोडक्शन रूल्स। बात और क्लियर होगा जब हम आगे बढ़ेंगे। फिलहाल अगेन कंप्यूटर ग्रामर जो जी है, इट इज़ 4 टपल्स, वी एन, वी टी, एस एन पी। वी एन सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स, वी टी सेट ऑफ टर्मिनल्स, एस इज़ द स्टार्टिंग स्टेट, पर ये आर द प्रोडक्शन रूल्स। चलो एग्जाम्पल्स ट्राई करते हैं। मैं सबसे पहले मैं इंग्लिश वाला, इंग्लिश टाइप का कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि समझ में आए बेहतर तरीके से। तो एक ग्रामर है और जिसमें कुछ प्रोडक्शन रूल्स दिए हैं। सेंटेंस प्रोड्यूसेस सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट इज नाउन एंड प्रोनाउन, प्रेडिकेट इज वर्ब फ्रेज, इस तरह से कुछ रूल्स दिए हैं। ऑलराइट, नाउ व्हाट इज आवर वीएन? कौन लोग रूल्स प्रोड्यूस करते हैं? देखो, एस सेंटेंस, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, वर्ब फ्रेज, वर्ब, प्रीपोजिशन, ये सारे जो लेफ्ट में देख रहे हो वो सारे नॉन टर्मिनल। व्हाट आर द टर्मिनल्स?
दैट्स वाई मैंने देखो इनको ब्रैकेट में डाल दिया ताकि तुम लोग को समझने में आसानी हो कि नॉन टर्मिनल्स टर्मिनल्स को आगे जाके नहीं करेंगे. जस्ट फॉर दिस इंग्लिश लाइक एग्जाम्पल वी आर डूइंग इट. ओके, सो व्हाट डज नॉट प्रोड्यूस? गोज. याद रखना यहाँ ये एक्चुअली ये जो लाइन है ये इसको सेपरेट करता है. दैट इज वर्ब प्रोड्यूसेस गोज, वर्ब प्रोड्यूसेस ईट्स, वर्ब प्रोड्यूसेस रन्स. A produces small a produces small b, A produces small c can be written as A produces small a slash small b slash small c. Easy हो जाता है. Apart from this symbol, every other symbol has to be qualified as non-terminal or terminal. Comma, full stop, everything has to be qualified, right? Only thing, this is as a separator you will be using. Okay, verb क्या क्या है? goes. Does goes produce any rule? Eats produce any rule? Run. So these are the terminals. Goes, eats, runs, to, at, hurry, Vikas, college. These are our terminals. What is the starting state? Sentence is the. मतलब यहाँ से ही शुरू करना होगा. And what are the production rules? There. How many production rules are there? You have to count it like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 like that. I hope you got the thing. Now I gave you this grammar and I'm asking you, Vikas goes to school. Is it a correct sentence or not? Tell me, Vikas goes to school is a correct sentence or not? Let us try. We will start with the starting state. No other state you can start with. You have to start with the starting state. जिस तरह से NFA में भी एक ही starting state. Okay. What will you do? You will write subject and then followed by predicate. Right? Now, सब्जेक्ट को तोड़ लो. नॉन टर्मिनल है ना, और भी टूट सकता है. सब्जेक्ट को तोड़ लिया. नाउन ले सकता हूँ, प्रोनाउन. हमारे शुरुआत में क्या है? विकास. विकास किस कैटेगरी में है? नाउन में. तो मैंने सब्जेक्ट को तोड़ लिया. नाउन. सब्जेक्ट की जगह मैंने नाउन बिठाया. अब नाउन की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? विकास लिख सकते हैं. सो BIKASH, विकास एंड पी. ऑलराइट. नाउ विकास आ गया. क्या ये विकास को और तोड़ सकते हैं? नहीं, बिकॉज इट्स अ टर्मिनल. इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी रूल. इट्स डन. पी को तोड़ सकते हैं? हाँ. पी की जगह लिख सकते हैं वर्ब फ्रेज. नाउ वर्ब फ्रेज इज अ नॉन टर्मिनल. कैन वी break it further? Yes, it can be broken. Because can be broken into verb, then preposition, and then noun. Alright. सो नाउ एक एक करके तोड़ते हैं. विकास वर्ब की जगह लिख सकते गोज, फिर प्रीपोजिशन और फिर नाउन. मुझे थोड़ा साफ जगह पे करना चाहिए था बट अनफॉर्चुनेटली मैंने ये पेज गंदा कर दिया. एनीवेज आई होप समझ में आ रही होगे. नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग मीटिंग में फिर से बताएंगे. बहुत सारे एग्जांपल्स करने वाला हूँ आगे जाके भी, तो समझ में आ जाएगा. प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन की जगह टू एंड एट है. हम लोग को चाहिए टू, तो टू लिख लेते हैं. एंड देन लास्ट इज नाउन. एंड देन विकास गोज टू, एंड देन इन नाउन की जगह स्कूल या स्कूल है. Yes, I have reached to that sentence. So I will declare this is a valid sentence that was of this grammar. Got it? Now, how you will ask me, can I break two things at a time? No. One line, one thing only. And can I break it like Vikas, then I will break noun as school? No. You have to go leftwards, or you can try rightwards. If you go leftwards, it's called leftmost derivation. If you go rightwards, it's called rightmost derivation. Again, you cannot just break one non-terminal here and jump to the other one. You have to break leftwise one by one. जब ये टर्मिनल बन गया, जब ये टर्मिनल बन गया, जब ये, तब जाके मैं इधर जा पाया. इधर टर्मिनल को तोड़ा फिर छोड़ के इधर चला गया, ऐसा नहीं चले. या तो तुम लेफ़्ट की तरफ से जाओ या राइट की. जब लेफ़्ट की तरफ से तुम जा रहे हो, एक एक करके नॉन टर्मिनल तोड़ते 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 जाना पड़ेगा जब तक. और एक स्टेप में एक ही, क्योंकि हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एक ही इनपुट लेके जाते हैं ना. वही प्रिंसिपल यहाँ फॉलो होता है.
आई होप यू गेट दिस थिंग। और दूसरी बात, तुम पूछोगे कि ठीक है स्टार्टिंग तो मैंने इससे कर लिया, लेकिन मैं कैसे पता कर लिया कि मुझे ये रूल अप्लाई करना है कि वो रूल अप्लाई करना है, मैंने कैसे डिसाइड किया? ऑफ कोर्स एनएफए में तुमने कैसे डिसाइड किया था? एनएफए में तुमने क्यों डिसाइड किया था? क्योंकि वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, वो एक ह्यूमन की तरह तुम सोच रहे थे, इसीलिए तुमने एनएफए बना लिया ना। लेकिन मशीन तो नहीं समझ पा रहा था, इसके लिए उसको डीएफए बनाना पड़ा। तो सेम यहाँ पे भी वही स्टोरी है। तुम अपनी तरह से सोचो ना एज अ ह्यूमन, तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन से रूल अप्लाई करने से मैं उस स्ट्रिंग की तरफ आगे बढ़ सकता हूँ। एक ह्यूमन की तरह पहले सोच लो, फिर कन्वर्ट करते हैं उसको, है ना? जैसे एनएफए टू डीएफए किया था, तो इस ग्रामर को भी हम लोग किसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कंप्यूटर के लिए कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। I hope you got this. Let us now do some more example. Okay, so a grammar G is given to you and it says that the production rules are as follows. First of all, tell me what are the non-terminals VN. The non-terminals are capital S, capital A and capital B. What are the terminals? Tell me 0 and 1. What is the starting state? Sorry, S, capital S. है ना? Generally if they do not write S, suppose M A B, they will generally tell you what is the starting state. They will tell you in the question. And if they don't, the first non-terminal you will consider as the starting state. Alright, they are asking us whether this is a valid string or not. Let's try this. Okay, so we have to start with the starting state. There are two rules. What does your non-deterministic brain say? Shall I start it with this or this? अगर इससे शुरू करता हूँ तो क्या शुरू में ज़ीरो मिलेगा? नहीं ना। सो हमें बिल्कुल इसी से शुरू करना होगा और कोई उपाय नहीं है। आगे बढ़ो। ज़ीरो तोड़ लिया। साइड नोट देना है तुम्हें एग्ज़ाम में, मैं नहीं दे रहा हूँ, एक दिखा देता हूँ। सिंस एस प्रोड्यूसर्स 0s, एग्ज़ाम में तुम्हें ये देना पड़ेगा। एंड देन गो अहेड एस को तोड़ो। ये देखो 1 0 अचीव हो गया। 1 अचीव करने के लिए ऑफकोर्स यही रूल देना होगा, 0 1 ए। हमने ये अचीव कर लिया। अब 0 1 ए की जगह क्या बिठाओगे? सिर्फ 0, ये कर सकते हो, 0 भी ये भी कर सकते हो, ठीक है ना? तो हम लोग क्या करते हैं, ए की जगह सिर्फ 0 बिठा देते हैं। ट्राई करके देखना होगा, आगे जाके शायद ना मिले तो मैं बैक ट्रैक करके फिर से ट्राई करना होगा। ओके, ए, सो वी हैव अचीव दिस। नाउ ए की जगह क्या बिठाऊं? 0 बी बिठा देते हैं। वी हैव अचीव दिस। बी 1 मत बिठा देना, 1 बिठा दोगे बस ये ख़त्म हो गया सब स्ट्रिंग, हम अभी तक पहुँचे नहीं हैं, तो इसीलिए 0 1 0 0। ओ समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके, 0 1 ए की जगह 0 ना बिठा के मैं करता हूँ 0 बी ले लेता हूँ, इसकी जगह 0 बी और फिर इस बी को तोड़ के क्या करना है, फिर से करते हैं 0 1 0 बी ए। तो मैंने इस ए को तोड़ के 0 बी लिखा। नाउ आगे बढ़ते हैं, 0 1 0 0 1 0, वी हैव अचीव्ड। बी की जगह क्या लिखूँ? 0 बी बी लिखता हूँ, 0 बी बी लिखता हूँ, 0 बी बी। नाउ 0 1 0 0 बी के जगह 1 लिख लेता हूँ, अचीव्ड। 0 1 0 1 बी के जगह 1 लिख लेता हूँ, अचीव्ड। 1 0 0 1 1 ए के जगह 0 लिख लेता हूँ। सो वी हैव अचीव्ड आवर स्ट्रिंग। Just think like a human. How will you solve it? I will give you some grammar, I will give you a string and you have to reach to that string. Wisely select the grammar rules जो तुम्हें हेल्प करे। अच्छा, इससे एक चीज़ आता है वो है डिराइवेशन ट्री। तो इसको कहते हैं डिराइवेशन, और इसको देख देख के जो ट्री बनता है उसे डिराइवेशन। बड़ा सिंपल सा है, अगर ये जानते हो तो वो भी बहुत आसान से हो जाएगा। एस प्रोड्यूसर्स क्या है? एस प्रोड्यूसर्स 0 एस। अब एस प्रोड्यूसर्स क्या? 1 ए।
1a एस की जगह लिखा। फिर तुमने क्या किया, इस ए के जगह लिखा, इस ए के जगह लिखा 0b, है ना, इस ए के जगह लिखा 0b। फिर तुमने क्या किया, बी के जगह लिखा 0bb, बी के जगह लिखा 0bb। फिर क्या किया, बी के जगह 1, इस बी के जगह 1 और फिर ए के को रिप्लेस किया 0। सो they will give you, it's a 5 marks question they give, they will give you the grammar, they will give you the string, they will ask you leftmost or rightmost derivation and also the derivation tree. Okay, let's try another one and then we'll draw the let me make it leftmost derivation and rightmost derivation for you. All right, so this is your grammar and suppose the string is a b b b b, string is okay. Let me start. S produces a b, then let me write in case of a, I can a की जगह लिखते हैं small b, capital B, small b and then b, okay, and then let's write a b and then इस a के b के जगह a लिख सकता हूँ फिर से, a can give me b, capital B, okay. Now here this is epsilon, epsilon means nothing, nothing का तो एक इम्पोर्टेंस है ही, तो b को nothing के साथ रिप्लेस कर दो, then it's gone, and then b के साथ nothing, so it's, we have derived it. Now let's try it rightwards, that is rightwards when you're coming you have to shift this way. So a let me vanish this, b की जगह epsilon बिठा दिया, and then a की जगह रिप्लेस किया, इस a को रिप्लेस किया b b b, then इधर कर सकते हो, b की जगह फिर लिखता हूँ a, फिर इसको रिप्लेस करते हैं b b, ये, and फिर rightwards यहाँ पे. So we have derived this. Now see, while here I was going left to right, here I came from right to left, ठीक है. And diagram तो जानते हो, S produces small a, capital B, then your A was replaced as B, capital B, then your capital B was replaced by A, and then your this A was replaced as B, capital B and B, then your B was vanished by putting epsilon, and then last this B was vanished by epsilon. Similarly you can draw this, I hope, right? So leftmost derivation and rightmost derivation. I'll give you some example homeworks, please try that.